हाउ टू गेट सक्सेसफुल, ये सवाल तो सबके मन में रहता है, लेकिन इस सवाल से पहले एक सवाल और होना चाहिए, हाउ टू गेट डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और आपको सक्सेस मिल भी जाती है तो फिर आप उस सक्सेस को ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सीक्रेट्स, कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। डिसिप्लिन रहने के लिए जरूरत होती है माइंडसेट की। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे द टफेस्ट माइंडसेट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो सबसे ऊपर नाम डेविड गॉगिंस का ही आएगा। पहले तो इन्होंने 1 घंटे के अंदर 4030 पुशअप्स मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद इन्होंने 19 आवर्स के अंदर 101 माइल्स की दौड़ पूरी करी, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उसी के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, कांट हर्ट मी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के बाद आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा और आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो 1 हफ्ते के लिए, तो आपको डिफरेंस खुद में दिखाई देने लगेगा कि मुझ में कितना डिफरेंस आ चुका है। जिसमें सबसे पहली चीज है वर्क इफ यू डोंट फील इट। देखिए, डेविड गॉगिंस अपनी स्पीच में कहता है डेविड और गॉगिंस 2 अलग पर्सनालिटी हैं, मतलब बंदा एक ही है लेकिन पर्सनालिटी 2 हैं। डेविड वो पर्सनैलिटी है जो रोज सुबह उठता है और उसे अपने बेड से उठने का मन नहीं करता। उसको कुछ काम करना होता है, उस काम को करने का मन नहीं करता, हमेशा अपने काम को डिले करता रहता है। कोशिश करता है किसी तरीके से उसको आराम मिल जाए, उसके दिमाग को आराम मिल जाए, किसी तरीके से वो आराम कर ले, बस ये चलता रहता है हमेशा। और इसी की बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी है गॉगिंस। अगर उसको वो काम करना है तो वो उस काम को करेगा, चाहे उसकी कितनी भी दिक्कत आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, अगर उसे वो काम करना है तो उसको वो काम करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर उसको काम करना है, उसको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा। अगर उसका मन मना कर रहा है कि नहीं आज मत दौड़, तो 5 की जगह 6 किलोमीटर दौड़ेगा। और 6 का मन नहीं कर रहा तो 7 किलोमीटर दौड़ेगा। उस काम को वो करके रहेगा। और इस चीज़ से हम एस्पिरेंट क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक एस्पिरेंट जैसे उसको एक टॉपिक ख़त्म करना है तो क्या होता है, जनरली हम सोचते हैं कि यार इस टॉपिक को कल ख़त्म कर लूँगा, शाम को ख़त्म कर लूँगा। शाम से कल हो जाती है, कल से परसों हो जाती है, वो डिले होता चला जाता है और वो टॉपिक एक ऐसा टाइम आता है कि वो टॉपिक एग्ज़ाम से पहले रह ही जाता है। वहीं गॉगिंस क्या करेगा? गॉगिंस करेगा कि मुझे उस टॉपिक को आज ही ख़त्म करना है, इसी समय ख़त्म करना है और अभी ख़त्म करना है। और वो क्या करेगा, एक टॉपिक और एक्स्ट्रा ख़त्म करेगा, उससे उसके दिमाग में एक फीलिंग जाएगी कि मैं और लोगों से आगे हूँ। एक्चुअली जिस समय में जो लोग उस काम को डिले कर रहे हैं उस समय वो उस काम को कर रहा है, और जब उससे भी वो ज़्यादा काम को अचीव कर लेता है अपने गोल्स को, तो फिर उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक सक्सेस की फीलिंग आ जाती है, वो अच्छी लगती है, एक डोपामीन हिट देती है उसको। जैसे आप सपोज कीजिए गॉगिंस का एक रूटीन है कि उसे रोज सुबह उठ के 25 किलोमीटर दौड़ना है, और जिस दिन बर्फ पड़ रही होगी उसका जैसे मन नहीं कर रहा होगा कि भाई नहीं उठता हूँ, बिस्तर पे एकदम मजे से लेटा है। जब बाहर बारिश हो रही होती है, जब हमें स्कूल जाना होता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि यार नहीं जाते हैं स्कूल, क्या ही फर्क पड़ेगा एक दिन से। ऐसे ही अगर बर्फ पड़ रही होती है तो वो सोचता है कि नहीं जाऊं, या फिर सोच छोड़ दो आज मैं लेटा रहता हूँ। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता। जिस दिन बर्फ पड़ रही होगी उस दिन वो कहता है मैं आज 50 किलोमीटर दौड़ूंगा। ऐसा माइंडसेट रखता है वो अपना। जिस दिन बर्फ नहीं पड़ रही होगी उस दिन 25 किलोमीटर, और जिस दिन बर्फ पड़ रही होगी उस दिन मैं 50 किलोमीटर दौड़ूंगा। और इतना भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी लिटिल एफर्ट्स दोगे एज ए एस्पिरेंट, अगर आप उन एस्पिरेंट से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हो, जैसे मानिए कोई एस्पिरेंट अगर 8 घंटे पढ़ रहा है, आप 8.5 घंटे पढ़ लेते हो, तो 1 हफ्ते में यानी 1 वीक में आप अगर हिसाब लगाओगे तो आधा घंटे के हिसाब से आपने 3 आवर्स 30 मिनट्स ज़्यादा पढ़ाई कर ली उस एस्पिरेंट से। तो आप सोचिए आपको कितना एज मिल सकता है उस एस्पिरेंट से फाइनल रिजल्ट के अंदर। और दूसरा प्रिंसिपल है योर वीकनेस इज नॉट योर वीकनेस। देखिए, डेविड गॉगिंस एक बार एक रेस दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते उसकी एक नी इंजरी हो जाती है, उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें लेग की तरफ या कोई भी ऑर्गन हो उसकी तरफ ब्लड जाना बंद हो जाता है। ब्लड ना जाने का मतलब ये है कि आपका वो ऑर्गन पैरालाइज हो जाएगा। और उस कंडीशन में भी डेविड गॉगिंस जो है दौड़ता रहता है। नी इंजरी होने के बावजूद भी, ऐसा मिल्खा सिंह मूवी में भी देखा गया था, शायद आपने देखा हो, उसके पैर में ब्लड ना जाने के बावजूद भी वो दौड़ता रहता है। और उसके बाद वो रेस जीता नहीं जीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आखिर वो दौड़ता कैसे रहा। देखिए, एस्पिरेंट्स इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि जब भी वो अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो फिर उसको वो फॉलो करें। सपोज कीजिए आपने एक 6 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाया, हर 1 घंटे के स्लॉट में आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 45 मिनट्स पढ़ाई करते हैं।
तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 45 मिनट्स अगर वो पढ़ाई कर भी रहे हैं तो उसमें भी वो मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे, या फिर वो कहीं घूमना शुरू कर देंगे, या आराम करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपने 45 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ने का डिसाइड किया है तो फुल फोकस के साथ हमें पढ़ाई करनी है। और 15 मिनट्स का ब्रेक है तो 15 मिनट्स का ही ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया तो आप 15 से उसको 16 बना दे रहे हैं, और 16 से कई बार तो ऐसा होता है कि शेड्यूल में जो 15 मिनट्स का ब्रेक होता है वो 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपका 2 या 3 घंटा कब निकल जाता है आपको समझ में ही नहीं आता। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग हमेशा वीक स्पॉट्स को बनाता है। हमेशा हमारे दिमाग को एक चीज़ चाहिए होती है, कंफर्ट। उसे हर मोमेंट पे कंफर्ट चाहिए होता है। यहीं पे डेविड गॉगिंस क्या करता है, उसको कंफर्ट नहीं देता अपने दिमाग को। वो कहता है जो मेरा कंफर्ट है वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, जो मेरा डिसकंफर्ट है वो मेरा कंफर्ट जोन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाती है उसी को करने में वो ज़्यादा एंजॉय करता है। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जो वीक पॉइंट्स हमारा दिमाग हमको दिखाता है, बार बार बनाता है, वो एक्चुअली वीक है ही नहीं। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप किसी काम को करते हो तो वो उसे करने को आपको रोकता है करने से, लेकिन एक्चुअली आपको रोकना नहीं होता है ना। उन वीक स्पॉट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा दिमाग हमको रोक रहा है और हम उस चीज़ को नहीं करेंगे और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। ये प्रिंसिपल मैंने अपने इस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे AIR 1 वाले टॉपर्स का माइंडसेट रहता है। आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। लास्ट है कंसिस्टेंसी। देखिए, एक बार डेविड गॉगिंस से एक लड़के ने कह दिया कि अब तो तुम्हारा लेग इंजरी हो चुकी है तो अब तुम कैसे दौड़ोगे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तैर लूंगा। देखिए, उसका माइंडसेट ऐसा था कि कंसिस्टेंटली उसे उस काम को करना है, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे उसके आगे कोई भी ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाए जो उसको रोक रही हो, लेकिन वो उस काम को करके रहेगा। वो अपने कामों में कंसिस्टेंट रहेगा, लगातार उन कामों को करता रहेगा। ये उसका माइंडसेट था। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है एस्पिरेंट्स के अंदर जो देखी जाती है, वो है इनकंसिस्टेंसी। अगर एक एस्पिरेंट ने पढ़ाई कर ली 2 घंटा एक दिन में, तो अगले 2-3 दिन गायब हो गया, वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा। अगर जो लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, आप सपोज कीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं की। आपने मंडे को पढ़ाई की, उसके बाद आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं की। वहीं पे वो बंदा जो सिर्फ आधा घंटा पढ़ा, उसने मंडे को आधा घंटा पढ़ा, ट्यूसडे को, वेंसडे को, ऐसे करते करते उसने संडे तक आधा घंटा पढ़ता रहा। तो फिर आप देखिए उसने कितनी पढ़ाई की। हर रोज़ आधा घंटा पढ़ने की वजह से उसने 3.5 आवर्स पढ़ाई कर ली, वो भी कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी से आपका रिटेंशन भी इंप्रूव होता है, मेमोरी भी इंप्रूव होती है। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप इस चीज़ को समझ सकते होगे, जो कि शायद इस आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट रहने से आपको एज मिलती है और लोगों से, है ना। इससे आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होती है। ऐसा ही करता था डेविड गॉगिंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी मोटिवेशन महसूस हो रहा होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि मोटिवेशन सबसे हॉलो चीज़ है आपकी, सबसे खुक्कल चीज़ है आपकी लाइफ की, है ना। मोटिवेशन से कभी कोई सक्सेसफुल नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। आपको डिसिप्लिन होना है। मोटिवेट ऐसे हुआ जाता है, बस एक बार आपको किसी काम को स्टार्ट करना है तो आप मोटिवेट हो गए, लेकिन उसके बाद जो डेली चीज़ काम आती है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से सोचिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि AIR 1 लाने का माइंडसेट क्या रहता है, तो फिर AIR 1 की एक अनबिलीवेबल स्टोरी है, वो मैंने बताई है। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, और उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप एक UPSC के एस्पिरेंट हैं तो फिर आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है। आपको अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट देखना पसंद है तो फिर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। सारे जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।